जय श्री सीताराम, राधे राधे। जय श्री श्याम, जय माता दी, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही आपके बीच में उपस्थित हूँ एक और नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आते होंगे, क्योंकि जो स्नेह आप लोगों का मिलता है हम आभारी हैं आपके। ऐसे ही भगवान की कृपा आप सब पर बरसती रहे। लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से ज़रूर हमारी। वीडियो तो आप हमारे बहुत देखते हैं, व्यू खूब जाता है, लेकिन बस लाइक नहीं करते। इसलिए ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम रोज़ आपको कोई ना कोई जानकारी देते रहते हैं। आज का जो हमारा विषय है बहुत सुंदर है। देवी सीता ने गीधराज जटायु को ससुर जी कह करके सम्मानित किया। तो क्यों देवी सीता ने ससुर जी कहा? क्या गीधराज जटायु सीता जी के ससुर जी थे? और एक बड़ी सुंदर बात, कौवा बहुत ही धूर्त पक्षी होता है। आप जानते हैं, बुरा नहीं मानना, हर पक्षी को भगवान ने 4 गियर 5 गियर का बनाया है, लेकिन कौवा को 1 गियर का बनाया है। मतलब कौवा उड़ कम पाता है, सबसे स्लो स्पीड में उड़ता है। और जिस दिन कौवा की स्पीड तेज हो जाए तो किसी पक्षी को जिंदा नहीं रहने देगा, वो मार मार के सबको खा जाएगा। इतना चांडाल कौवा होता है। लेकिन गीध एक ऐसा पक्षी है जो चाहे भूखों मर जाए, एक दिन, एक महीना, एक साल उसे भोजन ना मिले, कभी जिंदे कीड़े पर भी अपने चोंच का प्रहार नहीं करता। और जब भी अपना भोजन बनाता है, किसी मरे हुए जानवर की मांस को ही खाता है, क्योंकि उसको पता है ये धन धन भारत देश हमार, धन धन भारत देश हमार, जहाँ गीधऊ जानत पीर पराई, जहाँ गीधऊ जानत पीर पराई। एक गीध को पराई पीर का एहसास है, इसीलिए अपने स्वाद के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने पेट को भरने के लिए किसी को दर्द नहीं देता। अब सोचने वाली बात यह है मेरे भाई, एक प्रश्न उठता है, इस पर भी शंका होती है कि महाराज, जब गीध शांतिप्रिय पक्षी है, अहिंसक पक्षी है, हिंसा नहीं करता, तो गीध ने रावण से युद्ध क्यों किया, उसे क्यों मारा? और देवी सीता को एक आश्वासन दिया है गीधराज जटायु ने, सीते पुत्री कर से जन त्रासा। ए बिटिया, आप कोई त्रास नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल रोना बंद करो। सीते पुत्री कर से जन त्रासा, करी हूँ जातु धान कर नासा। बेटी, अब रोना बंद करो, पूरे जात धान यानी राक्षस का मैं विनाश कर दूंगा। तो एक हिंसक पक्षी अहिंसक नहीं हो सकता, लेकिन एक अहिंसावादी पक्षी अगर हिंसक हुआ तो क्यों हुआ? कोई तो कारण रहा होगा। बस यही आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। हम सीधे अपने विषय पर आते हैं और आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे,
क्योंकि इसका जो बनाने का उद्देश्य है वो आपको अंत में ही प्राप्त होगा। रावण ने सीता का हरण किया। आओ चलते हैं, सीधे अपने पॉइंट पर चलते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, छोटे छोटे बच्चों को भी, क्योंकि मैं चेक करता हूं अपने चैनल को तो 15 वर्ष के नीचे वाले बच्चे भी हमारे चैनल को देखते हैं। बहुत से ऐसे बंधु हैं जो विदेश से भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। रावण ने सीता का हरण किया, ध्यान से सुनना। लेकर के चला। अब सीता जी रोती हुई जा रही हैं। यहाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार हुदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, कीन्हु फल पायहु फल कत कीन्हु रोषा। क्षमा करेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो जब देवी सीता रोती हुई जा रही थी, सीता कर बिलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। जंगल के पेड़ पौधे दुखी हो गए, समस्त पशु पक्षी दुखी हो गए। और यह है सीता के रोने की आवाज जटायु के कानों में पड़ी। लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। राम सिया राम जय जय राम। तो गीधराज सुनी आरती बानी, बहुत दुखी आवाज में रोती हुई सीता के शब्द को जटायु ने सुना और थोड़ा नजदीक आने पर देखा कि ये रघुकुल तिलक यानी ये वैदेही सीता है। बस उसे क्रोध आ गया। पहले तो जटायु ने सोचा कि मैं रावण को नहीं रोकूंगा, तो ये भी पूछ ले कि आप कौन होते हैं। भाई ये इंसान है, आप पक्षी हो, ये आपका मामला नहीं है, ये आपके अदालत की बात नहीं है, ये इंसान की अदालत की बात है, आप तो पक्षी हैं। तो इसीलिए जटायु ने सबसे पहले सीता से अपना रिश्ता बनाया। क्या कहा कि सीते पुत्री बेटी कर से जंत्रासा। ए बिटिया अब तू रोना बंद कर दे। जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि रामचंद्र जी एक रिश्ते में गीधराज जटायु के पुत्र लगते थे। राम जी ने क्यों नहीं दिया राजा दशरथ की अर्थी को कंधा, इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। तो जब ये इनके पुत्र हैं राम जी, तो जटायु पिता हुए, सीता जी के ससुर हुए। बस इसी बात पर जटायु को क्रोध आया कि जब मेरे पुत्र इधर से आएंगे और पूछेंगे पिताजी आपने देखा कि सीता को लेकर कोई जा रहा था, तो आपने क्या किया। और एक बात आपसे बता दूं मेरे भाइयों, इस बात को बुरा नहीं मानना और मानना भी नहीं चाहिए। भले ही कोई अहिंसावादी है, अहिंसा परमो धर्मा सत्य है, लेकिन जब कोई तुम्हारी घर की बहन बेटी पर गलत नियति डाले, उंगली उठाए, तब अहिंसा परमो धर्मा नहीं, हिंसा अपनाना ही पड़ता है। धर्म के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति अगर कोई अन्याय करता है तो उस समय अहिंसा परमो धर्मा से काम नहीं चलने वाला है। बस जटायु को क्रोध आ गया कि ये दुष्ट मेरे सामने से मेरी बहू को लेकर जा रहा है और मैं देखूं तो कैसे देखूं। खून खौल गया जटायु का और दौड़ करके चोचन मार बिदारिश देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। जो मार मारा है रावण को कि रावण बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। सीता जी को इसने रथ से उतारा
और इसके पहले उसके रथ को तोड़ ताड़ डाला सीता को उतारने के बाद कि यह नालायक भागने ना पाए। रथ को तोड़ दिया, सोच रहा है घोड़े से भाग जाएगा, बस उसके घोड़ों को भी मार दिया कि अब यह भागेगा कैसे। देवी सीता को लेकर के एक पेड़ के नीचे जटायु ने बैठाया। माता सीता ने कहा, ए पिताजी, ए ससुर जी। पति के पिता को लोग पिताजी ही कहते हैं, लेकिन रिश्ता तो ससुर जी का है, तो ससुर जी ना बोल करके हमारे देश की नारियां उसको पिताजी ही बोलती हैं। देवी सीता ने कहा, पिताजी चलो चलते हैं। कहा, नहीं बेटी, तुम यहीं बैठो, इसी पेड़ के नीचे बैठो और आज मेरा इससे युद्ध देखो। इसकी सजा दिए बिना मैं इसको नहीं जाऊंगा। सीता ही राख गीध पुनि फिरा, फिर वापस आया और रावण को इतना मारा कि लहू लुहान हो गया, शरीर से खून की धारा बहने लगी। तो मेरे भाई, देवी सीता और गीधराज जटायु, ससुर और बहू का इनका बहुत पुराना रिश्ता है। बस ये रिश्ता गुप्त है, छिपा है, हर किसी को पता नहीं है। क्यों? कोई जरूरी नहीं है कि सारे रिश्तों को चैनल पर ही दिखाया जाए। कुछ रिश्ते मानवता के भी होते हैं। हमें एक शेर याद आता है, राज कुछ राज रहते हैं बतलाए नहीं जाते। राज कुछ राज रहते हैं बतलाए नहीं जाते। जिगर के जख्म सड़कों पर दिखलाए नहीं जाते। परिवर्ष की जरूरत है कतारों के गुलाबों को। जंगलों में खड़े बरगद सिंचलाए नहीं जाते। जंगलों में खड़े बरगद सिंचलाए नहीं जाते। इसी बात पर जटायु को क्रोध आया और उसने कहा क्या, बिल्कुल अंतिम शब्द सुनेंगे। ई बोलल गीध सुनो बिटिया, अब प्राण पछार, अब पाँव पछारी हमार न जाई। और जान में जान रहे जबलो, तबलो बिटिया तुम्हें के लई जाई। जरा हम भी तो देखें कि तुम्हें कौन ले जाता है। अंत में जटायु ने रावण को स्वयं ही अपनी मृत्यु का राज बताया। और क्यों बताया, अगले अंक में जरूर आपको बताऊंगा, यानी कि कल। बस बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर, राजेश निर्मोही जी महाराज पर। अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, वीडियो देखें तो लाइक करना मत भूलें। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम।